नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और हम बात करेंगे मेट्रो से नुकसान, घरों में आई दरार। आगरा में मेट्रो रेल परियोजना के कारण हजारों लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। शहर के मोती कटरा और सैयद गली में स्थित लगभग 1700 मकानों में दरार, जिसमें से लोगों की सुरक्षा पर सकने लगे हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि कई मकान गिरने से बचाने के लिए लोहे के जैक लगाए जा रहे हैं। स्थानीय लोग अपनी पुश्तैनी घरों को छोड़कर दूसरे घरों या होटलों में रहने को मजबूर हो गए हैं। 146 मकानों ये जैक लगाए गए हैं। हजारों लोग आए हुए हैं। लोगों को परिवार के साथ सिर झुकने के लिए दूसरे के घरों या होटलों में शरण लेनी पड़ रही है। सब मोती कटरा और सैयद गली के घरों में मंडरा रहा है। इस मामले को लेकर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, जबकि मेट्रो प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। सवाल यह है कि आखिर घरों में दरार आने का जिम्मेदार कौन है? आखिर पाई जोड़कर आशियाना बनाने वालों घर टूटे हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उत्तर प्रदेश में मोती कटरा के लोग भूमिगत मेट्रो सुरंग बनने से परेशान हैं। उनका कहना है कि सुरंग बनने से उनके घरों को नुकसान पहुंच रहा है। हमारे तो पूरे मकान में ही दरार आई है। नीचे से लेके 3 मंजिल तक मकानों में दरार आई है। ये 30 सितंबर से शुरू हुई है, जब मेट्रो आई निकली। उसी रात से दरार हल्की सी, लेकिन तक तो बढ़ती गई है। शाम तक तो बहुत बढ़ गई। उसके बाद अधिकारी वाला आए थे, सब देख, उसके बाद मरम्मत भी कराई है। मरम्मत के बाद 2-3 दिन बाद फिर दरारें आई हैं। ये मेट्रो निकलने की वजह से हमारे घर में बहुत दिक्कत हो गई है। पूरे घर में सारी दीवारें खिल गई हैं, पूरी नीचे के फर्श पूरी चटक गए। हम ऊपर के जो रूम है, पूरा ऊपर का रूम खिल गया। ऊपर से जो वो कोई काम करते हैं, सारा पानी नीचे आता है। पूरे घर में सारे दिन पानी बहता है। पूरे हमारे कमरे में इतना पानी आता है, हम बहुत परेशान है। मेट्रो वाले आते हैं, कहते हैं कि ना मेट्रो निकल जाएगी तो हम आपका सही करवा के देंगे। लोगों का कहना है कि कुछ घर गिरने के कगार पर पहुंच गए हैं। ये मेट्रो करीब 1.25 महीने पहले यहाँ से एक जो लाइन निकली है, अप लाइन जो निकली है, उसके कारण मेट्रो की अंडर ग्राउंड जो खुदाई हुई है, उस खुदाई के कारण ये सारे मकान जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जिससे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो मकान है कि सामने वाले छज्जे पे जाकर के टिक गया है इस तरीके से। और जो इस क्षेत्र में जो मकान है, इसमें इतना गैप था, उस गैप के कारण जो है ये सामने छज्जे से जाकर के टिक गया। शायद ये छज्जा नहीं होता तो हो सकता है ये गिर भी जाता। मेट्रो अधिकारी इन आरोपों को खारिज करते हैं। उनका कहना है कि सुरंग बनाने से पहले तमाम एहतियात बरते गए। कमजोर घरों में रहने वालों को समय रहते दूसरी जगहों पर भेजा गया है। कुछ ये बातें आ रही हैं कि वहाँ 1700 घर हैं या फिर घरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो ये बातें भी बिल्कुल भ्रामक हैं। हमने उसका बिल्डिंग कंडीशन सर्वे पहले ही कराया था उन इलाकों का, जिसमें जो बिल्डिंग सेंसिटिव थी उनको कहा गया कि आप लोग खाली करिए, और वो कुछ लोगों को होटल में भेजा गया। बाकी जो बिल्डिंग्स ठीक थी उनको स्ट्रेंथन करके, यानी कि मजबूती देकर, जैक जिसको आप बोलते हैं वो लगाकर उस जैक उसको प्रिजर्व किया गया। लोग उसमें रह रहे हैं। और एक बार हमारा जो काम है वहाँ से लगभग मोती कटरा से हो चुका है, टीबीएम वहाँ से आगे बढ़ चुकी है, तो कुछ ही दिनों में वो काम भी पूर्ण हो जाएगा। लोग अधिकारियों के दावों को नकार रहे हैं। वे अपने घरों में दरारों का हवाला देते हुए प्रशासन से जल्द अपनी परेशानी दूर करने की अपील कर रहे हैं। और इसी पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आकाश राय हैं, बीजेपी नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। रजत मिश्रा सपा प्रवक्ता आपका। अनुज वरे हैं, ये उस प्रतिनिधिमंडल का भी हिस्सा है जो कांग्रेस की तरफ से गया था, आपका स्वागत। सुनील त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले तो मैं आकाश राय का ही रुख करूँगा। आकाश, हम बातें कहते हैं ना कि भाई विकासशील देश, विकासशील आगरा, विकासशील यूपी, कानपुर में भी यही हुआ। अन्य जगह पर जहाँ जहाँ मेट्रो हो रही है ना, यहाँ पर पूरा, मुझे तो लगता है पहले नोटिस दे दो, दी होगी, नहीं भी दी तो आप उसकी गलती लो। नोटिस देने के बाद भी होता है कि अगर इसके अलावा हम कोई टूट फूट करते हैं तो उसके जिम्मेदार हम होंगे। अगर आपके एंड से कोई गलती होती तो आप होंगे। मेट्रो का ही साफ मानना हो, मेट्रो उस चीज़ को बनवाता भी है, जो मेट्रो कॉरपोरेशन का पूरा एक स्ट्रक्चर है, जिसको जितना मैं जानता हूँ। क्योंकि लेकिन अब हो क्या रहा है, ये बता देना कि ये 100 साल पुरानी जगह है तो सरकार ध्वस्त करा दे उसको। आप तो प्राइवेट संस्था हो ना, आप थोड़ी कह सकते हो आपने तोड़ा, आप उसको क्या, आपकी काम की वजह से वो टूट रहा है, दरारें आ रही हैं, उसमें वो किसके पास जाएं?
बात ये सुनते नहीं, बात ये करते नहीं। और एक चेन बना रखी है, पहले इंजीनियर आएगा, फिर चीफ इंजीनियर आएगा, फिर वो सिटी इंजीनियर आएगा, फिर ना जाने कितने तो इंजीनियर हैं इनके पास। वो सारे इंजीनियर आते हैं, फिर वो सिटी हेड आएंगे, वो सारी चीज़ें सर्वे करेंगे। लेकिन मुख्य मसला जो होता है ना, अगर आप उनसे थोड़ा एग्रेसिव होकर बात कर लो, सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं। आपकी सरकार एक तरफ घर बना रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दे रही है, आपके हमारे सीएम, हमारे प्रधानमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि हम आवास देंगे, लेकिन मेट्रो जो है उन सारी चीज़ों को अलग कर रहा है। अब ये होटल के रहने का खर्चा कौन देगा? किसी का पुश्तैनी घर है, नहीं किसी की हिम्मत, हर किसी की हिम्मत नहीं है आज के युग में घर ले लेना। जो घर बना उसी को मेंटेन करना बहुत बड़ी हिम्मत है। अब वो टूटा जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि यार घर कमजोर है। आकाश जी, अनम्यूट कर लीजिए। डेवलपमेंट के काम होते हैं और खास करके मेट्रो जैसी जब बड़ी परियोजनाएं आती हैं तो इस प्रकार की समस्याएं छिटपुट आती रहती हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं पे भी अगर सृजन का भैया काम होगा छुटपुट समस्या तो कैसी निश्चित बात रूप कर से रहे हो आप? कैसी बात कर रहे हो? 146 घर जैक पे टिके हैं, ये छुटपुट घटना है? एक तो आप भाजपा का प्रतिनिधित्व करते हो, हर शब्द को हर सोच समझ के बोला करो। बहुत खराब लगता है आपके लिए, हर चीज छुटपुट हो जाती है। अभी बता दूं आपको ना, आगरा में अगर मेयर साहब का घर गिर रहा होता ना तो पूरा आंदोलन करने लगते, मेट्रो हाय हाय के नारे लगा रहे होते। छुटपुट घटना मत बताया करिए। आपके लिए बड़ी घटना क्या है जी कि 146 घर जमींदोज हो जाए, 2-4-10 मर जाएं, वो आपके लिए बड़ी खबर है? हर चीज आपके लिए छुटपुट खबर है। आदमी के सीने पे चढ़ा दो गाड़ी का तो छुटपुट खबर है, वो सामने आ गया। नहीं इतना बड़ी खबर क्या है बोलने की आपके लिए? जरूरत नहीं है। मैंने कोई ऐसी बात नहीं कि मैंने सिर्फ आगरा को लेके बात नहीं कही, मैंने एक बड़े परिप्रेक्ष्य में बात करी। और मैंने जब आप जो ये बात कह रहे हैं ना, नहीं 148 घरों की, इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। मैंने अभी जब आपने बताया तो मैंने की बात करी। पूरी मैंने जानकारी एक लेके आया करो प्रभु। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा है आपका, और आप अगर पूरी जानकारी नहीं रखोगे तो हम कहां तक बताएंगे आपको? खराब लगता है। व्यक्ति क्यों नहीं बात करेंगे भाई? मैं आप कहाँ जानकारी आप करो? घर नहीं पता? हमारी मैं रिपोर्ट में बोला गया 146 घरों को जैक लगा के तस्वीरें चल रही हैं। झूठ से जुड़ा हूं, मैंने आपकी रिपोर्ट नहीं देखी, मैं झूठ तो बोल नहीं सकता। मैं झूठे बोल दूं कि मुझे सारी चीजों की जानकारी है, जिस चीज की मुझे नहीं जानकारी है तो मैं तो यही कहूंगा ना कि मैंने अभी नहीं जाना। जी। आप कहते हो कि नहीं आपने नहीं पढ़ा या नहीं देखा, ये अलग विषय हो सकता है, लेकिन मैं अभी जुड़ा हूं, मैं देर से जुड़ा, मैंने आपकी रिपोर्ट नहीं सुनी पूरी। चलिए अभी बताइए, 146 घर जो है ना वो लगे हैं जैक पे, और इसमें ये कहा जा रहा है ये बिल्डिंग पुरानी थी, और ऐसा नहीं तो धरोहर हो जाएंगे कसो। और नक्शा सारी चीजें हैं, कैसे काम करना है, इनको लेकर भी मेट्रो के पास कुछ एक होगी ना चीजें। विशाल भाई, जो आपने बात कही है निश्चित रूप से बहुत ही चिंताजनक है। और अगर मेट्रो के अधिकारियों की वजह से ये समस्या आई है तो इसकी ये तो और बड़ी बात है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि 146 लोगों के घर अगर ऐसी दिक्कत में आते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या है। इसका समाधान कैसे हो और आखिर ये ऐसी घटना हुई कैसे, इसकी भी जांच की जानी चाहिए। मैं भी ये बात कहूँ। बिल्कुल। अब सुन, प्रतिनिधिमंडल गए थे ना, या अनुष्य भरे कांग्रेस के ही प्रवक्ता हैं आप, आपका एक प्रतिनिधिमंडल गया था, आप लोगों को क्या वहाँ चीज़ें मिली? घर क्या है जो मैं आंकड़े बता रहा हूँ, यही घर हैं या इनसे कम या ज़्यादा हैं? ज़रा बताइए। ठीक है विशाल जी, पहले तो मैं आपका चैनल का और आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने कम से कम अपने चैनल के माध्यम से गरीब जनमानस की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया। और आपने ये बात कही, अभी आकाश राय जी कह रहे थे छुटपैया घटना, इनके लिए आगरा शहर में चाहे बड़ी घटना हो जाए चाहे छोटी हो जाए, इनके लिए हर घटना छुटपैया है। आपको बता दूं, वहां पे हम लोग आज एक प्रतिनिधिमंडल लेके गए क्योंकि लगातार ये घटनाक्रम काफी लंबे समय से चल रहा है। मगर आज हम लोगों ने एक्चुअल क्षेत्र के लोगों की, हम लोगों की मुलाकात हो रही थी, तो उन लोगों का कहना था कि एक अभी तक विपक्ष कहीं से भी कोई इस पे क्रिया प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। वो करेगा तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन झुकेगा। तो मैं आपको बता दूं, आज एक प्रतिनिधि मंडल मिलकर लेकर हम लोगों को जाना था और हम लोग गए थे शहर अध्यक्ष के नेतृत्व में। और हम लोग जब पहुंचे तो वहां पे हमने जो वाकया नजारा देखा वो एक बड़ा दिलचस्प था कि मेट्रो के अधिकारी लगातार वहां जिस तरीके से मतलब थोड़ा सा लीप आप पोती कर और उस पर लगातार वो पेंट कर रहे हैं, सफेदी कर रहे हैं बिरला पुट्टी लगाकर, तो ये लगातार अपने कारनामों को छुपा रहे थे। वो आप ये देखिए, रितु महेश्वरी वहां दौरे पे थी, आगरा की मंडलायुक्त,
और वहां टूरेंट के अधिकारी रितु महेश्वरी जी को इस तरीके से गुमराह कर रहे थे कि जिसका कोई सीमा नहीं था। तब हम लोगों ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं कि आप छोटी सी दरार को लीफा पोती कर कर छुपाना चाहते हैं, और क्या कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं क्या आप लोग? हम लोगों ने उनको कहा कि आप रितु महेश्वरी एक जिम्मेदार बड़ी अधिकारी है आगरा की, आप इन्हीं को गुमराह कर रहे हैं, ये क्या है? जब हमने लोगों से मिले, जब लोगों के एक एक घर में हम लोग गए हैं, तो जो जैक पे तो टिके हुए, मैं आपको बता दूं वहां कुछ घर ऐसे भी हैं जिनकी नीचे से जमीन जो नींव होती है मकान की वो पूरी पोली हो चुकी है। वो उसका कोई, मैं नहीं समझ रहा हूँ, अल्टरनेट होगा। मगर मेट्रो ने वहां के लोगों को इस तरीके से उलझा रखा है और गुमराह कर रखा है कि वो एक छेद कर कर उसमें सीमेंट भर रहे हैं पाइप द्वारा। तो ये आप उससे क्या तुलना कर सकते हैं कि वो गड्ढा नीचे का जो पोल है, अरे इस गड्ढा भरने की जमीनी मैं अनुज आपको बता दूं, मैं और सबको बता दूं, सबकी जानकारी के लिए है। पाइपलाइन का काम बहुत बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में भी कुछ सालों पहले हुआ था। मेरे घर के सामने कोर्ट जाने का रास्ता है, वो वहाँ पर लगभग 40 फीट पूरी रोड खोदी गई थी और वो 1.5 साल तक वैसे खोदती रही, फिर धीरे धीरे होता रहा। डॉट नाले, बहुत अंग्रेजों के समय के नाले, उनको ऐसे ही खोद दिया गया था और उसके बाद एक डॉट नाले पे छेद हो गया था जहाँ से पानी का रिसाव आज भी होता है। और मेरी बिल्डिंग ऐसे एक तरफ झुक रही है। और जिसमें जब जज साहब की गाड़ी फंसी थी, तो सीमेंट वाली जो बात है ना, उसमें 200 बोरी सीमेंट ऐसे डाल दी गई थी कि सीमेंट टाइट हो जाएगी और पानी रुक जाएगा। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि क्षेत्र की जनता को एक सिर्फ गोल मोल करके उलझाया जा रहा है। और वहां के लोगों को आपको बता दूं, एक प्राइवेट सेक्शन में बड़ी एक क्वालिटी और खूबी कहेंगे आप कि मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल सुनाई दे रही है आपकी आवाज। प्राइवेट कंपनियों में एक बड़ी खूबी होती है कि वो मतलब क्षेत्र में ये देखते हैं कि फूट डालो और राज करो। एक एक छोटे छोटे करके लोगों को तोड़ना चालू करते हैं और वो अपनी कमियों को ढकते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी मैं आपको बता अनुज आपको रोकूंगा, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इसी मामले से जुड़े एक बड़ी खबर आपको आगरा से बता रहे हैं। मेट्रो निर्माण कार्य पर डाली गई आरटीआई में खुलासा। मेट्रो का नक्शा आगरा विकास प्राधिकरण के पास नहीं। आरटीआई एक्टिविस्ट की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। आरटीआई एक्टिविस्ट ने नक्शे पास होने की मांगी थी सूचना। आगरा से खबर, मेट्रो निर्माण कार्य पर डाली गई आरटीआई में खुलासा। मेट्रो का नक्शा आगरा विकास प्राधिकरण के पास नहीं। आरटीआई एक्टिविस्ट में हुआ बड़ा खुलासा। आरटीआई एक्टिविस्ट ने नक्शा पास होने की मांगी थी सूचना। आगरा से खबर, मेट्रो निर्माण कार्य पर डाली गई थी आरटीआई। मेट्रो का नक्शा आगरा विकास प्राधिकरण से पास नहीं। आरटीआई एक्टिविस्ट की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। आरटीआई एक्टिविस्ट ने नक्शा पास होने की मांगी थी सूचना। और इसी खबर पर हम सीधे चलेंगे, हमारे सहयोगी अजेंद्र चौहान वहां पर मौजूद हैं आगरा से। अजेंद्र, अगर भी जाए तो आरटीआई में तो बहुत बड़ा खुलासा, नक्शा ही नहीं है किसी चीज का। अगर नक्शा एक घर का ना हो तो आगरा विकास प्राधिकरण क्या करता है, जरा मुझे ये बताइए। देखिए विशाल, जिस तरह से जो आरटीआई एक्टिविस्ट ने जो जांच रिपोर्ट मांगी थी, अपनी जानकारी मांगी थी, उसमें ये खुलासा हुआ है। अब नक्शे की अगर हम बात कर लेते तो मेट्रो के अधिकारी जो हैं उनके पास अपने रूट का पूरा नक्शा है, लेकिन एडीए के पास इस तरह का कोई नक्शा नहीं। और एडीए की कारगुजारी की बात तो बिल्कुल अलग ही है कि यहाँ पर छोटे व्यक्ति का मकान अगर बन रहा होता है तो वहाँ एडीए के अधिकारी पहुंच जाएंगे, लेकिन बड़े तमाम ऐसी बिल्डिंगें खड़ी हो चुकी हैं जिन पर कोई भी न नक्शा पास है और आराम से वो बिल्डिंगें, चाहे वो आगरा में चाहे जो सत्ताधारी पार्टी के नेता के सहयोग से बन रहा हो या अलग, ये अलग बात है। लेकिन यहाँ जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं विशाल, जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जर्जर जो मकान हैं, यहाँ जो
तकरीबन 1700 मकानों में दरार आई है। और ये मकान तब के हैं जब पुराने जमाने से ये मकान चले आ रहे हैं। घनी बस्तियां हैं, छोटी बस्तियां जो थी, कई किलोमीटर एरिया में ये बस्ती हैं। 1700 मकानों की अभी तक ये पता चल पाया है कि कहीं दरार आ चुकी है, कहीं जमीन के फर्श खिसक चुके हैं। मेट्रो के अधिकारी की अगर बात कर लेते हैं तो उनसे वादा किया गया, क्योंकि ये जो है यहाँ पर व्यापारियों ने पहले भी कहा था जैसे कि इस एरिया में भूमिगत मेट्रो का कार्य ना किया जाए, क्योंकि जमीन जो मकान है काफी हजारों की संख्या में है, उनको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये ऊपर थे पुल बनाकर जिस तरह से मेट्रो बनाई जाती है तो वैसे ले जाने के लिए कहा गया था। लेकिन यहाँ पर मेट्रो के जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि यहाँ पर अच्छी तरह से काम होगा, कोई नुकसान नहीं होगा और आराम से लाइन खोद दी जाएगी। जिस मशीन से ये लाइन खोदी जा रही है विशाल, उसका वाइब्रेशन इतना तेज होता है कि मकान में रहने वाले लोग अब अपने रिश्तेदारों के घरों पर रह रहे हैं। तस्वीरों में और उनके जो बयान है, जो लोगों ने अपनी पीड़ा जो बताई है, वो हमने लोगों को सुनाई भी है कि साफ कह रहे हैं कि घरों में रहने में डर लगता है। घर से दूसरे अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहते हैं। जो इनकी जमा पूंजी मेहनत की जो मकान थे, चाहे वो उसमें गरीब रह रहे हो या थोड़े अच्छे और रह रहे हो, वो एक अलग बात है। 1700 मकानों की अभी तक चिन्हित किया गया है कि उनमें दरार आई है। मेट्रो के अधिकारी उसमें मरम्मत की बात करते हैं, लेकिन मरम्मत के नाम पर लीपापोती है। अलग अलग राजनीति के लोग हैं। आज जैसे कि कांग्रेस के लोग गए थे, वो ऋतु माहेश्वरी मंडला वो वहां पर गई। उनको मेट्रो के अधिकारियों ने बिल्कुल सीधे तरीके से कहा कि मैडम काम चल रहा है, सभी को सही कर दिया जाएगा। लेकिन एक हकीकत गड्ढे हुआ ये मोती कटरा इलाका है, यहाँ पर साफ तौर से खतरा बिल्कुल है, क्योंकि जिस तरह से हाइड्रोलिक जो मशीनें हैं विशाल, वो इतनी स्पीड से गड्ढा करती हैं, क्योंकि जो नई टेक्निक आ रखी है उन टेक्निक में कहीं नुकसान तो होते ही हैं, और वो नुकसान यहाँ जो जनता है उसके मकानों में दिखाई दे रहे हैं। अब मकान जो लोग में रहे हैं के बीच में विशाल रह रहे हैं, जो रह रहे हैं वो दहशत के बीच में रह रहे हैं। कब कोई बड़ा हादसे को नौता आ जाए या बड़ा हो जाएगा, शायद उसके बाद ये लोग इनसे जागेंगे, जिम्मेदार हैं वो अपनी नींद जागेंगे। लेकिन जिस तरह से आज ऋतु माहेश्वरी गई हैं, उसके बाद क्या असर होता है, आज जो लोग हैं वहां शिकायत हैं, उनकी समस्याओं का निवारण होता है या नहीं होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी तक हम आज तक की जो बात कर रहे हैं कि लोग अपना जीवन दहशत में जी रहे हैं, उनकी जो जमा पूंजी की मेहनत के खरीदे हुए मकान जर्जर हो रहे हैं, कहीं उसकी छत फर्श है नीचे बैठ रहा है, दीवारें चटक रही हैं, गिरासू हालत में मकान जा रहे हैं। क्योंकि कई वर्षों पुराना ये इलाका है, ये बस्ती है इस इलाके में, और अब वो हालत हो चुकी है कि लोग अपनी शिकायत अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, चाहे वीडियो के माध्यम से या अधिकारियों के शिकायत करने के लिए। कितनी उनकी सुनने को वाला है। साफ तौर से कहना है लोगों का, स्थानीय का, कि मेट्रो के अधिकारी हैं वो आते हैं, काम कर रहे हैं। करना चाहा हो अगर मेट्रो के अधिकारियों से, अमूमन तो बहुत बड़े लेवल पर अधिकारी बात नहीं कर रहा है, ऑफ द रिकॉर्ड कोई ऐसी कही हो। ऑफ द रिकॉर्ड की अगर बात करें तो एक ही बात का कहना है कि काम अच्छी तरह से चला है, अभी अच्छी मशीन है, हमारे इंजीनियर अच्छे हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी है, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि जितना बड़ा ये एरिया है और जहां से इसको भूमिगत लाया गया है, अगर देखा जाए कि ऊपर जो जिस तरह से मैंने कहा कि पुल के माध्यम से मेट्रो लाई जा सकती है, तो वो भी यहाँ पर एक मुश्किल काम है। मेट्रो का काम की शुरुआत जरूर की गई है, शहर को एक नई सौगात मिलेगी। हालांकि 5 से 6 स्टेशन का काम फतेहाबाद रोड पर अभी जो है स्टार्ट हो चुकी है मेट्रो, ताजमहल वाले रास्ते पर। अब ये जो काम चल रहा है ये बिल्कुल घनी बस्तियों के बीच में अंडरग्राउंड जो लाइन खुद रही है वो काम चल रहा है। हालांकि विभाग के लोग अपने विभाग की तो जरूर कहते हैं कि अच्छा काम हो रहा है, लेकिन तस्वीरों में जो टीप भरी जा रही है दीवारों में, वो आप देख रहे हैं कि क्या हालत हो रखी है। क्योंकि वाइब्रेशन के बाद, क्योंकि वो ऐसा नहीं है, ये यहाँ पर एक भी मकान ऐसा नहीं है जो कोई आरसीसी के कॉलम पर या टाई बीम के साथ बना हुआ हो। कई वर्षों, सैकड़ों वर्ष हो चुके हैं, ऐसे ऐसे मकान हैं जहां पर अब वो धमक या जो वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन की वजह से इन मकानों में ये दिक्कत आ रही है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। विशाल, बिल्कुल, मैं रजत मिश्रा के पास चलूंगा। रजत, आप लोग विपक्ष में हैं, सदन में भी आप आ गए हो ना, 36 सांसद हैं, जरा ये मुद्दा उठवाइए ना, मेट्रो के काम को लेकर पहुंचाइए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास कि वो सिर्फ संभल पे ही बोलेंगे और किसी अन्य मामले पे नहीं बोलेंगे। बेशक विशाल जी, बहुत ही गंभीर मुद्दा है और हो सकता है कि शायद एक आध दिन में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष आप लोग आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से जिस तरीके से, और हमारे जो मीडिया के साथी है उन्होंने आज इस आवाज जिस तरह से उठाई है आगरा मेट्रो पे, तो निश्चित ही एक आध दिन में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान जरूर आएगा। ऐसे किसी भी बयान पे हमारे अध्यक्ष जी पीछे नहीं हटते हैं और जनता के मुद्दे जहाँ पे हैं वहां पे हम लोग हमेशा ही आगे रहते हैं।
पहली बात देखिए, जिस तरीके से मेट्रो का काम है, अभी हमने कानपुर में भी देखा कि कानपुर में जब मेट्रो का प्रोजेक्ट चल रहा था, वहां पे शायद मीडिया उस समय जो है इतना ज्यादा नहीं एक्टिव हुई या नहीं सूचना पहुंची होगी। फूलबाग एरिया में अंदर गलियों में काफी मकानों में दरारें आई, हमारे भी कई वहां पे परिवारिक जन रहते हैं, उनकी मकानों में दरारें आई, शिकायत की गई। उसमें उन्होंने यही कहा कि रिपेयरिंग करा दी जाएगी, लेकिन आज तक जो है वो पूरा काम भी उस रूट का हो गया है, लेकिन अभी तक कोई रिपेयरिंग वाला वहां पे आया नहीं। वैसे ही वही हाल कम से मैं समझ सकता हूँ कि आगरा में भी हो रहा है। जो इलाका है वहां पे 1700 मकानों की, मैं देख रहा था न्यूज़ में, 1700 मकानों की जो है लिस्ट निकली है, 1700 मकान चिन्हित किए गए जिसमें दरारें आई हैं। जो पीआरओ है पंचानन मिश्रा जी, उनका वो साफ मुकर रहे हैं कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, और ये केवल भ्रामक खबरें हैं। अगर ये भ्रामक खबरें हैं तो आप, मैं कहना चाहूंगा आपके मीडिया के इस प्लेटफॉर्म से कि उनको बताएं कि ये भ्रामक खबरें नहीं है, असलियत है। विकास की जो आप विकास करना चाह रहे हैं, वो गरीबों की झोपड़ियां उजाड़ करके, गरीबों का मकान गिरा करके जो विकास करना चाह रहे हैं, ऐसा विकास हम कतई नहीं चाहते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि आप जो है अपने घरों को, आपने लिस्ट नोटिस जारी करी कि आप अपने घरों को छोड़ के चले जाइए, होटल में चले जाइए। एक साथी का उसमें बयान में पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि भाई जी 500 रुपए रोज जो है उसमें दिए जाएंगे, 500 रुपए रोज के हिसाब से, लेकिन वो पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। वो बेचारे होटल में रह रहे थे और उनका पैसा भी खत्म हो गया है, लेकिन मेट्रो वालों ने जो उनसे वादा किया था 500 रुपए रोज के हिसाब से, वो पैसा भी उनको नहीं दिया जा रहा है। तो ये कतई सरासर गलत है। मेट्रो को जो है लोगों के मकानों को बचा करके जो इस कार्य को करना चाहिए। जो टीवीएम मशीन चलाते हैं, बहुत हाई वाइब्रेशन की मशीन होती है ये, और ज्यादातर काम इनका जो होता है सिक्योरिटी के साथ होता है, डेवलपमेंट का काम है। लेकिन वही बात आ रही है कि एक तरफ बचाना है, दूसरी तरफ बनाना है। लेकिन वही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्होंने बनाना सीखा ही नहीं है, केवल उजाड़ना जानते हैं। अभी आप देखिए कि 2 दिन पहले ही अभी कानपुर में गंगा का जो है, हमारा बचपन से देखते हुए पुल, हम जिस पुल पे चलते थे, बहुत उससे जो है इमोशंस हम लोगों के जुड़े थे, वो पुल जो है गिर गया। बेशक बहुत पुराना था, लेकिन अगर समय रहते उसका जो है अच्छे से उसका मेंटेनेंस किया जाता तो शायद वो पुल अच्छा मजबूत हो सकता था। फिर से अंग्रेजों के टाइम का पुल बना हुआ था। चलिए रजत, रोकूंगा आपको यहाँ पर, एक ब्रेक का इशारा। आप सब बने रहिए हमारे साथ, इस पर चर्चा आगे भी करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ आकाश राय बीजेपी के नेता मौजूद है। आकाश जी जवाब दीजिए, फिर मैं सुनील त्रिपाठी का रुख करूंगा, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी के हमारे साथी जो कह रहे थे कि लोगों का घर उजाड़ा जा रहा है, तो ऐसी कोई परियोजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चला रही है उत्तर प्रदेश में जिसमें लोगों का घर उजाड़ा जा रहा हो। पहली चीज। दूसरी चीज, उस परियोजना में कहीं किसी की जगह घर आए हैं तो सरकार करती है, उसका मुआवजा दिया जाता है। तीसरी बात, जो आगरा में वर्तमान समस्या पे न्यूज कर रहा है, के न्यूज को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये जनहित के मुद्दे को उठाया है। निश्चित रूप से इस मुद्दे का संज्ञान हमने लिया है। इस मुद्दे को मैं व्यक्तिगत मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा, और इसमें अगर कहीं पे कोई भी व्यक्ति दोषी है, कोई अधिकारी दोषी है, उस पर भी सरकार कार्रवाई करेगी। लेकिन अभी विपक्ष के साथी ने भी इस बात को माना कि वहां पे मंडलायुक्त स्वयं पहुंची थी, वो चीजों को देख रही है। वहां पे किसी को भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर एक व्यक्ति की सुरक्षा, हर एक व्यक्ति का सम्मान और हर एक व्यक्ति की जो वहां पे उनके घरों से लेके और एक एक जरूरत जो बेसिक है उसको पूरा करने में उनके साथ खड़ी है। कहीं पे भी किसी का न घर उजड़ेगा, न किसी का घर जमींदोज किया जाएगा। अगर कहीं पे किसी के घर में कोई क्रैक जैसी समस्या आई है तो उस पे भी समाधान करने के लिए सरकार निश्चित रूप से काम करेगी। चलिए बिल्कुल। हाँ, अनुज कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुज, देखिए, जैसा कि राय जी बोल रहे हैं कि आज मंडल आयुक्त गई थी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इतना लंबा घटनाक्रम होने के बाद आज मंडल आयुक्त का पहुंचना हुआ। इससे पहले भी डीएम पहुंच चुके थे, इससे पहले आगरा के नगर आयुक्त दौरा कर चुके, मगर अभी तक वहां की जनता को कोई उचित न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है आगरा के लिए। और आगरा में मैं आपको बता दूं कि मेट्रो से ज्यादा शायद भगवान टाकिज से लेके सिकंदरा तक, सदर तक का फ्लाईओवर बन जाता तो आगरा की जनता को राहत मिल जाती। आगरा की जनता लगातार जाम से जूझ रही है, लगातार एमजी रोड की बद से बदतर हालत है, लोग निकल नहीं सकते हैं।
तो मेट्रो एक बहुत बड़ा ये कहेंगे कि घपले का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे सिस्टम बने हुए हैं। तो वो चीजें हैं। प्राइवेट कंपनी टोरेंट पावर आगरा में आई थी, तो आप देखिए कि किस तरीके से आगरा में टोरेंट पावर ने अपने पैर जमाए थे। एक एक करके एक एक प्यादे को उन्होंने आगरा के खरीद लिया और अपने पैर जमाए। तो इसी तरीके से मेट्रो मोती कटरा की जनता को फूड डाल के किसी को 500, किसी को 1000, किसी को 2000 रुपया देने का लालच देकर जनता को भ्रमित कर रही है। मगर वहां क्षेत्र की जनता का जो हकीकत बात, उन लोगों का सोना दुर्लभ है। को ये नहीं पता कि होगी या नहीं होगी, वहां कब छत गिर जाएगी, ये कोई कुछ नहीं कहते, क्योंकि हालात गंभीर है। मंगल हो चुके, जमीन बैठ चुके, नींव खिसक चुकी है। तो ये हालातों को मेट्रो मैं नहीं समझता हूँ कहीं ना कहीं पूरा कर पाएगी। सिर्फ लीपापोती करती है और आगरा के नगर आयुक्त हो चाहे अधिकारी हो, उनको भ्रमित कर सकती है। मेट्रो इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती, ये मेरा निश्चित विश्वास है। चलिए, सुनील त्रिपाठी का रुख करूंगा। आऊंगा रजत आपके पास। सुनील, आप बताइए, विकास के लिए नहीं कोई दिक्कत है कि विकास हो, हम सब यही चाहते हैं, लेकिन विकास किसी का घर ना छीन ले। मेट्रो चलेगी तो फायदा भी नहीं लोगों को होगा, हम ही लोगों को होगा। लेकिन इन मेट्रो में अगर ऐसी दिक्कतें होंगी, किसी का घर जमींदोज होने की स्थिति में आ जाए, तो ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना। सुनील जी उठाए हैं उन मुद्दों पर मैं भी गंभीरता सोच रहा हूं कि कई प्रकरण आप सही कह रहे हैं। विकास होता है तो नुकसान जरूर लोगों को होता है। जिस तरह सड़कों चौड़ीकरण शुरू हुआ, कितनी कृषियों की भूमि हमारी सड़कों में चली गई, किसान परेशान हुआ, उत्पादन कम हुआ। लेकिन फायदा ये हो रहा कि जो हमें 2.5 घंटे सफर में लगते थे, अब 1 घंटे लग रहे हैं। चलिए, रोडों की अब कृषि की बात अलग है, लेकिन अगर जिस समय इस मेट्रो को मैप बन रहा होगा, तो कोई भगवान तो बनाने आए नहीं धरती पे। मेट्रो के अधिकारी होंगे, उन्होंने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया होगा कि मेट्रो इस रोड से गुजरेगी, इस जगह से गुजरेगी तो कितने लोग प्रभावित होंगे। मेट्रो का मैंने लखनऊ में भी देखा। मेरी समझ से कोई मकान, हाँ एक आधी घटनाएं लोग ऊपर हुई, कहीं पत्थर गिर गया, कहीं लोहा गिर गया, लेकिन ऐसी स्थितियां नहीं पैदा हुई कि दीवारें गिर गई हूं। तो निश्चित रूप से मैं कहूंगा वहां प्रशासन और मेट्रो के अधिकारी जिम्मेदार है। उनको बनाने से पहले सोचना चाहिए था कि अगर मेट्रो की खुदाई की जाएगी तो इससे कितने मकान जमींदोज होंगे। और वर्तमान व्यवस्था में एक मकान खड़ा करना मीडियम क्लास के लिए आसान नहीं विशाल जी। बिल्कुल, जो हालात चल रहे हैं, इतना सीमेंट, मोरंग, ईटा महंगा होता जा रहा है, और अपना आसिया आदमी कैसे आसियान बनाया है, उस आसिया को गिराने के लिए तो आप जा रहे हैं, लेकिन बनाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा रास्ता और था कि जहां से मेट्रो ट्रेन गुजर सकती थी, रोड मैप उसका होता तो ज्यादा अच्छा होता। और अभी आप कहें कि आगरा विकास प्राधिकरण के पास नक्शा नहीं है, ये भी आपने चर्चा की। बिल्कुल, आरटीआई में निकल के आया, वो हम क्या, तो आरटीआई ने दिया है। आरटीआई तो लखनऊ में आप देख लीजिए, लखनऊ विकास प्राधिकरण 15 दिन बाद सील खोल देता है और धड़ल्ले वसूली हो रही। मैं जाकर चैनल कह रहा हूं, किसी बड़े के ऊपर हाथ डालने में हर अधिकारी सोचता है, छोटे लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो एक समाज की परंपरा बनती चली आई है। आप विशाल जी लखनऊ की बात कह रहे थे अभी कि 200 बोरी नाले में डाल दी गई। मैं बड़ा निवेदन साथ कह रहा हूं, अगर लखनऊ वासी यहाँ कोई बैठा होगा आप में से, डालीगंज पुल स्वर्गीय लालजी टंडन के रिश्तेदारों की वजह से किसी सरकार ने नहीं बनवाया, समाजवादी पार्टी सरकार आई। अभिषेक मिश्रा जी को मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूं, उन्होंने डालीगंज ओवरब्रिज बना दिया। और जहां महीने में 1-2 हत्याएं ट्रेन से होती जरूर थी, लोग करते थे, आज वो पुल बन गया। तो कई बड़े लोगों के चक्कर में सरकार हमेशा रहती है और छोटों को ध्यान कम देती है। छोटे तो इस देश की भेड़ बकरी है, चाहे जो उनके साथ होता रहे मुआवजा दे दो। हत्याएं होती, दुर्घटनाएं होती, 5 लाख 10 लाख दे दिए गए, काम खत्म हो गया और पीठ थपथपा दी जाती, मैंने 10 लाख 5 लाख दिया। विशाल जी, मैं आपको धन्यवाद देना भूल गया था कि न्यूज चैनल छोटी छोटी समाज की लोगों की आवाज सदैव अपने चैनल पर उठाता है। मैं के न्यूज परिवार को और आपको धन्यवाद दे रहा हूं। और आकाश, इसे बड़ा निवेदन साथ करना चाहता हूं कि इसमें मेट्रो अधिकारियों को गंभीरता से लीजिए। अगर इतनी महेश्वरी जी गई हैं तो जाना मन नहीं है, तो समाधान क्या हुआ। जो उन छतों, जैसे मैं देख रहा हूं टेलीविजन पे, जो छत के नीचे बैठे लोग हैं, अगर वो दब गए, घर गिर गया, तो आप तो 5-10 लाख दे देंगे, लेकिन उस परिवार से पूछिए कि उस परिवार क्या 10 लाख की पूर्ति हो जाएगी। इसलिए अगर अफसर वहां पहुंच रहे हैं तो गंभीरता से उसको लेना चाहिए और कोई ऐसा इसका निदान होना चाहिए जिससे वहां के रहने वाले लोगों को दिक्कत ना हो। बिल्कुल अजेंद्र,
स्थिति क्या है? वहाँ के लोग डर के साए में जी रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अभी हाल की स्थिति अगर हम चर्चा करें कि भाई ऋतु महेश्वरी आई, चली गई, उसके बाद क्या है? कुछ मूवमेंट बढ़ा कि नहीं भाई इस पर जल्दी काम किया जाए, एक टीम निर्धारित कर दी गई हो मेट्रो की तरफ से? अब देखिए विशाल, जैसे कि नगर आयुक्त भी यहाँ पर आए थे, डीएम भी यहाँ पर आकर देख के जा चुके हैं, पूरा मौका मुआयना कर चुके हैं, लेकिन ये समस्या जब तक ये जो लाइन इसकी खुद रही है, मेट्रो की लाइन का जो काम चल रहा है, मेट्रो के जो बेसमेंट में जो लाइन लेकर जा रहे हैं, ये समस्या लगातार बनी हुई है। तमाम सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर मकान हैं और कुछ की हालत कुछ ज्यादा है, लेकिन नुकसान किस मकान में अलग अलग तरीके के नुकसान है। साफ तौर से दहशत है, लोगों में डर है, और डर होना लाजमी भी है विशाल, कि जब वाइब्रेट होता है इस मशीन का तो इतना तेज वाइब्रेट होता है कि वो पूरे घर हिल जाते हैं, और उसका हिलने का नतीजा ये है कि क्रैक कितने आ चुके हैं। तमाम, तो हमने वीडियो में, हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं कि तमाम मकानों में क्रैक आ चुके हैं। और ये क्रैक ऐसा नहीं है, अगर ये मकान कॉलम पर होते हैं या नई बिल्डिंग बनी होती या किसी एक बड़े किसी बिल्डर की बिल्डिंग होती तो कॉलम पर मल्टी स्टोरी बन जाती है, या छोटे लोग भी अपना मकान बनाते हैं। तो ये मकान कोई 2, 4, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल पुराने मकान नहीं है विशाल, कई वर्षों पुराने हैं। पीढ़ियां दर पीढ़ियां लोगों की यहाँ बदल गई। और ये जो इलाका है मोती कटरा, जो जामा मस्जिद और बिजली घर के पास का इलाका है, तो इसको हम पुराना आगरा कहेंगे विशाल। ये पुराना आगरा है, जहां अंग्रेजों के जमाने से, आजादी के समय से पहले भी जो आगरा यहाँ पर बसा हुआ था, पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर लोगों के मकान चले आ रहे हैं। और अब तो ईंट आती है 9 इंच की, जो 8 इंच की ईंट आती है। यहाँ पर जो पुरानी छोटी ईंट हुआ करती थी, उस तरह के अजय रोकेंगे, इसी बीच एक बड़ा असर हुआ है, बड़ा असर देखने को मिला है आगरा में। के न्यूज की खबर का बड़ा असर, आगरा के न्यूज की खबर का बड़ा असर। मंडलायुक्त ऋतु महेश्वरी ने लिया संज्ञान, अधीनस्थ अफसरों के साथ पहुंची मोती कतरा। अधीनस्थ अफसरों के साथ पहुंची मोती कटरा। ये मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा यहाँ पे आगरा शहर में मेट्रो लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। उसके तहत ये एसएन मेडिकल कॉलेज से मनकामेश्वर मंदिर तक की जो लाइन है, उसमें अंडरग्राउंड टनलिंग का कार्य किया जा रहा है। उसमें 2 अंडरग्राउंड टनल्स बनाए जा रहे हैं। उसी के दौरान कुछ घरों से ये मीडिया न्यूज और पेपर कटिंग्स के माध्यम से ये न्यूज प्राप्त हुई कि कुछ लोगों के घरों में दरारें पड़ गई हैं, जिसका रिपेयर नहीं करा जा रहा है। आज इसीलिए पूरी टीम के साथ ये इंस्पेक्शन किया गया है। जो मेट्रो कॉर्पोरेशन का कहना है अनुसार लगभग 50 हैं जहां हम लोग हैं मोती कटरा और इसके आसपास के एरिया में, जिनमें दरारें आई हैं मेट्रो की टनलिंग की वजह से। इन्होंने कुछ बेसिक रिपेयर कराया है, लेकिन वो मौके पे संतोषजनक नहीं लगा है। जिस तरह का डैमेज है थोड़ा और उसको ढंग से कराना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त लोकल लोगों का कहना है कि और भी कुछ घर हैं जो डैमेज हुए हैं। इसमें नगर निगम, तहसील की और मेट्रो की, तीनों की एक संयुक्त टीम गठित की जा रही है जो हर घर का सर्वे करेगी, उसमें क्या डैमेज हुआ है। पहले की जो स्थिति है, कुछ घर ऐसे भी हो सकते हैं क्योंकि ये पुराना मोहल्ला है, हो सकता है कुछ घर जो पहले से ही कुछ ना कुछ डैमेज किए रहे हो। तो मेट्रो ने ऑलरेडी उनकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पहले भी कराई थी। तो जो आज की स्थिति है उसकी पूरी सर्वे लोकल तीनों टीम्स ये संयुक्त रूप से करेंगी। उसके बाद जो स्थिति में, जिस स्थिति में घर पहले थे उस स्थिति में उसको रिस्टोर कराएगी। आईआईटी रुड़की की एक टीम भी मेट्रो कॉर्पोरेशन द्वारा लगाई जा रही है, जो बाद में पूरा ये ऑडिट करके देगी कि सभी घर ठीक से रिस्टोर कर दिए गए। तो पूरा प्रयास रहेगा कि जिस स्थिति में पहले घर थे उसी स्थिति में मेट्रो इसको रिस्टोर करके देगी। मीडिया ने इसको कवर किया था कि फर्श ऊपर आ गए हैं, उसको नहीं सही कराया जा रहा है। देखिए, मैंने जैसे बताया कि 50 के करीब घर तो पुख्ता रूप से ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं कि उनमें कुछ ना कुछ, किसी की छत में दरारें हैं, किसी के फर्श आए हैं, सीवरेज की समस्या है। तो इस तरह की समस्याएं हैं जो ऑलरेडी मेट्रो ने नोट डाउन कर रखी है। मेट्रो से ना छूटे इसीलिए नगर निगम और तहसील, उनकी टीम भी इनके साथ लगाई जा रही है और काम
पूरा हो उसके बाद मेट्रो को सर्टिफिकेट फंसा हुआ है तो उसको सफाई उसके लिए भी नगर निगम की टीम सर्वे करेगी। सीवरेज की समस्या और मकानों की रिपेयर, मुख्यतः दो बिंदु, दोनों पे मेट्रो वाले करा के देंगे, ये उनके द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। तो अधीनस्थ अफसरों के साथ मोती कटरा पहुंची हैं ऋतु महेश्वरी, आगरा के मंडलायुक्त हैं। फिलहाल सीधे रुक करेंगे अजेंद्र का। अजेंद्र, ऋतु महेश्वरी पहुंची, उन्होंने कहा वीडियोग्राफी है हमारे पास, हम सारी चीज़ों को देखेंगे, और आईआईटी रुड़की की एक टीम होने की बात उन्होंने कही। देखिए विशाल, मैंने पहले भी कहा था कि आज मंडलायुक्त यहाँ पर मौके पर आई थी और कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल भी उनके साथ था, जिसमें जो वहाँ के स्थानीय जो नेता हैं, शहर के कुछ नेता भी उनके साथ थे। जो उन्होंने वीडियो में बोला, यही कहा है कि नगर निगम की एक टीम और तहसील की एक टीम के साथ जो मेट्रो की जो टीम है उनके साथ लगाई जाएगी, और जो उनका नुकसान है, यानी कि जो मकान में जो नुकसान हुआ है उसको रिपेयर करा के दिया जाएगा। और जो हालत है उन मकानों की, जो हालत थी, जैसे कि अभी तक कहा जा रहा है कि मेट्रो के पास मेट्रो की टीम ने पहले ही फोटो खींच लिए थे। ये एक अलग वाक्य रहा, लेकिन स्थानीय लोगों ने जो कहा वो अलग है कि जैसे कि 50 लोगों की बात बताई गई है, लेकिन सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग जो हैं वो बता रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में मकान हैं जिनमें कुछ न कुछ नुकसान हुआ है। जांच होगी, जांच में क्या निकल कर आएगा वो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल अधिकारी आ रहे हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन लोगों को डर और नुकसान दोनों ही सता रहे हैं। डर भी होना लाजमी है, और नुकसान जो हो रहा है, क्योंकि जो एरिया बताया है, जो मंडलायुक्त जो मैडम है उन्होंने, ऋतु महेश्वरी ने बताया कि मनकामेश्वर मंदिर से और बिजलीगढ़ वाला जो इलाका है, यहाँ से जो एसएन मेडिकल कॉलेज की लाइन जा रही है, तो यहाँ पर जो अंडरग्राउंड जो लाइन जाएगी, वो जो ये पूरा इलाका है, जो इस एरिया के आसपास का जो इलाका है, ये काफी पुराना आगरा है। मतलब आगरा का वो समय आगरा है जहां पर इसी जगह पर आबादी हुआ करती थी। तो अब क्या लोगों को निदान मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, कितनी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो पाता है, नगर निगम की टीम या तहसील की टीम कितना मेट्रो की टीम के साथ मिलकर जो लोगों की समस्या है उसका निदान कर पाती है, ये लोगों की समस्या का निराकरण होने के बाद ही पता चल पाएगा लोगों को कितनी राहत मिली है। और हम तो के न्यूज के माध्यम से यही हमारी मुहिम है कि लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, जो उनकी परेशानी है उस परेशानी से उनको निजात मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल। आकाश राय जी, नहीं, देखिए, अभी मंडलायुक्त ने भी अपने बयान में स्पष्ट किया कि जो घर जैसे थे उनको वैसे ही रिस्टोर करके दिया जाएगा। उन्होंने बकायदा वहां पे खुद जाके मौके का जायजा भी लिया, और इसके पहले आपके वरिष्ठ पत्रकार ने भी इस बात की तस्दीक की कि वहां पे डीएम भी गए थे, वहां पे जिले के अन्य जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी जा रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से सभी लोगों को आश्वस्त करता हूं कि वहां पे रहने वाले किसी भी व्यक्ति के घर को अगर किसी भी प्रकार की क्षति पहुंची है तो उसको रिस्टोर करना, उस क्षति की भरपाई करना मेट्रो की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। पूरी सरकार इन सभी लोगों के साथ ही है, किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। रजत जी, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी, आपने समय दिया बहुत देर के बाद। देखिए ये डीएम का आना जाना, जिस तरीके से मंडलायुक्त जी वहां पहुंची है, अभी घटना याद आ गई। कुछ दिन पहले ही कानपुर में पंती बाबा का पुल गिरा, ये हुआ कि जांच होगी। तो अब मैं पूछना चाहूंगा हमारे प्रवक्ता जी से कि पता करके बताएं कि वो जांच कहाँ तक पहुंची है उस पुल की। ये जांच होगी, मुआवजा दिया जाएगा, सरकार आवाज उठाएगी, ये बहुत पुरानी बातें हो गई हैं। और जिस तरीके से आश्वस्त कर रहे हैं यहाँ पे भाजपा के हमारे साथी, तो अगर वो लिखित में देते हैं तो हमारे उन साथियों के लिए हो सकता है और भी अच्छा आश्वासन हो जाए। हमारे आगरा के जो साथी लोग हैं जिनके मकान में दरारें आई हैं, ये देखिए प्रलोभन देना बंद करें। सीधी बात है कि कार्रवाई तुरंत हो। आपके मीडिया के माध्यम से मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जिन लोगों के घरों में दरारें आई हैं, वो दरारें आई हैं, वीडियो है वहां पे, साक्ष्य होगा कि पहले वो दरारें नहीं थी, प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद उनके घर गिरे हैं, दरारें आई हैं, लोगों का नुकसान हुआ है, उसको तत्काल प्रभाव से उनको जो है मुआवजा देने का काम किया जाए। जो मकान ज्यादा गिरने वाले हैं, लग रहा है कि बहुत जर्जर स्थिति उनकी हो गई है। ईवीएम मशीन बहुत वाइब्रेशन की मशीन होती है विशाल जी, और कल को जैसा कि हमारे बड़े भाई सुनील त्रिपाठी जी ने कहा कि अगर मकान गिर गया तो कौन जिम्मेदार होगा। रात में सो रहा है आदमी, मकान गिर जाएगा, सोते सोते वो आदमी तो चला जाएगा, आप मुआवजा देने भर के रह जाएंगे। इस पे तुरंत त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए।
जिन मकानों की स्थिति लग रही है, बेशक मकान पुराने होंगे, अरे मकान तो भाई पीढ़ियों दर पीढ़ी चलते हैं, 100 साल पुराने हैं, तो क्या आप उस मकान को गिरा देंगे? एक राहुल जी हैं, उनका मैं बयान पढ़ रहा था, उन्होंने भी पूरा अपने पिताजी का मकान गिरवाया और उसको अभी बनाया उन्होंने 7 साल पहले, मतलब उन्होंने बताया कि उन्होंने बनाया है और मकान में दरारें आ गई हैं। आप कैसे कैसे वहां पे एक्सक्यूज दे रहे हैं कि 100 साल पुराने मकान है और ये हो गए, दरारें पड़ गई हैं, तो आप किसी का मकान गिरा नहीं देंगे। तो जिन मकानों की स्थिति ज्यादा जर्जर लग रही है कि वो किसी भी समय गिर सकते हैं, उन लोगों को कहीं पे शिफ्ट किया जाए और उनकी पूरी रिपेयरिंग कराई जाए और त्वरित कार्रवाई ही इसमें देखिए हम लोग चाहेंगे कि उस पे न हो जिसमें कि जान माल का अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है और ईश्वर न करे कि किसी की जान माल का नुकसान हो। और मेट्रो प्रोजेक्ट वहां का जो है लोकल प्रशासन और सरकार तीनों जो है इसको संज्ञान में ले और त्वरित कार्रवाई करें। बिल्कुल, मैं प्रशांत कांग्रेस के प्रवक्ता के पास चलूंगा। अनुज, कुछ कहना चाह रहे थे आप? देखिए मैं ये बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ अभी तक खाना पूर्ति हो रही है और आगरा में कोई हादसे का बड़ा इंतजार किया जा रहा है। लगातार कोई उचित इलाज नहीं किया जा रहा जिससे वहां के लोगों को आश्वासन ही आश्वासन, कोई उचित इलाज का कोई मुझे रास्ता नहीं दिख रहा। क्योंकि आप ये बताइए जो मकान की नींव खिसक चुकी है वो किस प्रकार से मेट्रो द्वारा या शासन द्वारा भरी जाएगी, या किसी का मकान पूरा टेढ़ा हो गया। एक मकान तो ऐसा देखने को मिला है वो बिल्कुल दूसरे मकान पे जाके सटा हुआ है, वो मकान ना हो तो वो मकान पूरा गिर जाए, पूरा मतलब जो इतना गैप था वो इतना कुछ जाके चिपक गया है। ऐसा भी एक मकान है, एक शर्मा फैमिली है, उनका मकान है। एक फैमिली एक ऐसी हम लोगों को मिली जिन्होंने बोला कि अभी मैंने अपने मकान में 25 से 30 लाख रुपए लगाए थे, पूरे टाइल्स और पूरा सारा इस तरीके का नुकसान हुआ। तो ये इसकी कैसे भरपाई कर पाएंगे? ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरीके से अभी चैनल पे दुहाई दे रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी, अन्याय तो क्षेत्र की जनता के साथ हो रहा है, आगरा की जनता के साथ हो रहा है। तो ये सिर्फ झूठे वादे और झूठे इन प्रलोभनों से काम नहीं चलेगा। क्षेत्र की जनता को इमीडिएटली इलाज चाहिए और उसका समाधान चाहिए। जब पेट में दर्द होता है शायद हम लोगों को इमीडिएटली या तो गोली खानी पड़ती है या इंजेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरीके से क्षेत्र की जनता को इंजेक्शन और गोली की आवश्यकता है। इन बातों से और इन लुभावने बातों से कोई काम चलने वाला नहीं है। बिल्कुल मैं फाइनल कमेंट लूंगा बीजेपी के प्रवक्ता आकाश रॉय से, फिर डिबेट क्लोज करते हैं। आकाश, हाँ बिल्कुल आप ही के पास पूरा समय, बताइए। अभी ये जो बात कह रहे थे हमारे पार्टी के साथ, तो सबसे पहले तो इनको ये बताना चाहिए कि जो मेट्रो की परियोजना आगरा में चल रही है वो आगरा के लोगों के लिए ही समर्पित है और आगरा के लोगों को जाम के झाम से मुक्ति दिलाने के लिए है। इसलिए इस प्रकार की बात आप न करें। निश्चित दिलानी थी, राय सुन लीजिए, तो आपको भगवान टाकिज से लेके सदर तक का फ्लाईओवर बनाना था, फ्लाईओवर कनेक्टिविटी करनी थी। आगरा में फ्लाईओवर की आवश्यकता थी। मेट्रो लखनऊ की घाटे में जा रही है, कानपुर की घाटे में जा रही है और मैं निश्चित कह रहा हूँ कि आगरा की भी मेट्रो घाटे में जाएगी। आगरा में मेट्रो की आवश्यकता नहीं थी, आगरा में फ्लाईओवर की आवश्यकता थी जिससे कि क्षेत्र की जनता को समस्या का समाधान मिले। चलिए अनुज उनको अपना जवाब दे दीजिए, मैं आऊंगा। बहुत गंभीर बात आपने कही। आकाश जी, पार्टी के लोग सोच पीछे की तरफ जाती है तो मैं नहीं कुछ कर सकता। हम आगरा को विश्व स्तरीय शहर बनाना चाहते हैं, हम आगरा को मेट्रो देना चाहते हैं, हम आगरा में इंफ्रास्ट्रक्चर के और बेहतर काम करना चाहते हैं। आपको उसमें भी समस्या हो रही है। कम से कम अनुज जी, जब डेवलपमेंट के काम होते हैं, जनहित के मुद्दे होते हैं, फ्लाईओवर डेवलपमेंट नहीं है क्षेत्र की जनता के लिए। करके अनुज, या तो आप पहले कंप्लीट अपनी बातों को। जहाँ पे भी के तहत काम हो रहा है, मेट्रो घाटे में चल रहा है, कानपुर अरे दिल्ली मेट्रो तो अभी प्रॉफिट में आई भाई। अनुज चल रही है। हमारे सांसद आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने कम से कम 1 दर्जन फ्लाईओवर लखनऊ को समर्पित किए हैं। हम सारे शहरों में ये काम कर रहे हैं। आगरा में जरूरत है, आगरा में भी करेंगे, हमने कभी मना नहीं किया। लेकिन जो आज का विषय है, मैं उस विषय पे ये बात कह रहा हूँ कि अभी मंडलायुक्त ने आप सबके सामने अपने बयान में स्पष्ट किया
कि किसी भी व्यक्ति का घर अगर किसी भी प्रकार से डैमेज होता है तो उसको रिस्टोर करने की जिम्मेदारी मेट्रो की है, और मेट्रो ये करेगा, इसको सुनिश्चित करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। चलिए सुनील त्रिपाठी जी फाइनल कमेंट दे रहे हैं आप। बिल्कुल रजत भाई जल्दी से। लिखित में आश्वासन दे दीजिए पार्टी की तरफ से। आप तो डायरेक्टली ओबीसी से बोलने जा रहे हैं, एक लिखित में आश्वासन दे दीजिए। आप तो पर्सनल रूप से मुख्यमंत्री जी के पास जाइए, लिखित में आश्वासन दे दीजिए। रजत भाई, इस प्रकार के मुद्दों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपके शासनकाल में बनारस में चौथा घाट का पुल गिरा। अरे आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है, आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है। यहाँ पर एक निष्कर्ष निकालना पड़ेगा भाई कि क्या करना उन दरार आई घरों का। विशाल जी जी सुनील जी कुछ कह रहे हैं क्या हमसे आप? हाँ सुनील जी, मैं आप ही के पास आता, फाइनल कमेंट आपसे ही लूंगा मैं। देखिए, आश्वासन से पेट नहीं भरता है। जिस तरह से आप बता रहे हैं, मैं हालात को टीवी माध्यम से देख रहा हूं, मैंने व्यक्तिगत नहीं देखा है। अगर मकान लटका हुआ है, उसमें कोई व्यक्ति रह रहा है, फॉर एग्जाम्पल भगवान न करेगा एक दुर्घटना हो जाती है, तब आप क्या करेंगे? आपको तत्काल अगर मंडल आयुक्त महोदया गई, मैं उनको धन्यवाद देता हूं और मैं उनकी कार्यों को जानता भी हूं कि वो अच्छी महिला हैं, जनता की सेवा में रहती हैं। लेकिन आप गई तो उसका निदान क्या हुआ? तत्काल मान लीजिए रात में कोई मकान गिर जाता है, तब आप क्या करेंगे? अगर आप गए तो मेट्रो के अधिकारियों को बुलाइए, वहां प्रशासन बुलाइए, और जो व्यक्तियों के मकान एकदम टेढ़े हो गए हैं या गिरने की स्थिति में है, वहां शिकंजे लगा के ऐसी कोई व्यवस्था करा दीजिए कि वो मकान ढहने ना पाए। नहीं तो फिर वही जैसे प्राय चली है 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख दे के काम की स्त्री कर ली जाएगी और मीडियम खबरें आ जाएंगी। बिल्कुल अब देखना होगा ना, अब तो शाम तक थोड़ा और वेट कर लेते हैं ना कि क्या कुछ होता है, क्या कुछ अधिकारियों के दौरे के बाद वहां पर स्थिति सामान्य होती है, क्या उनको लोगों को आश्वासन दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। हम लोग बात कर रहे थे मेट्रो के कार के बीच जो नुकसान हुआ है, तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर जो दिखी ना, लोगों ने जैक से अपने घर को संभाल के रखा है। अब देखना होगा मंडलायुक्त के दौरे के बाद ये मेट्रो के लोग क्या कहते हैं इसी